तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है। नहीं, मैं अभी कलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के केमियो की। यानी यहाँ पे इतने कैरेक्टर्स का केमियो होने वाला है जितना कि एवेंजर्स एंड गेम में भी नहीं हुआ था। यानी अब तक की मूवी सबसे हाईएस्ट मूवी होगी ड्यूरेशन वाइज भी, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है इस मूवी का जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे के ऊपर चला गया है अभी। अब देखते हैं इसमें कितना कट होके आता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीते कुछ हफ्तों में काफी अपडेट इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिली थी, लेकिन मैं अभी बाकी टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा था तो इस पे बना नहीं पाया। लेकिन आज वो टाइम आ गया है जब मैं आपको वो सब अपडेट बता दूं। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आप कौन से सुपर हीरो को वेरिएंट देखना चाहते हैं जिसे कोई और एक्टर प्ले करे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनका कहना है कि वो इस मूवी में नहीं है। यहाँ पे शैंग-ची कैरेक्टर से पूछा गया था क्या आप इस मूवी में है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि शैंग-ची मूवी में वोंग का अपीयरेंस कितना इंपॉर्टेंट था। और यही नहीं दोस्तों, नो वे होम में तो हम लोग को ये भी पता चल गया कि वो नया सॉर्सरर सुप्रीम है। और यहाँ पे में भी हो सकता था शैंग-ची का केमियो हो, वो भी 10 रिंग्स के साथ। लेकिन उनके एक्टर ने ये क्लियर कर दिया है कि वो इस मूवी में नहीं है और हम लोग को सॉरी भी कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग तो जानते हैं कि एक्टर की पॉलिसी होती है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी वो चाह के भी कुछ नहीं रिवील कर सकते और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में, उनका एक ही जवाब आता है, वो है नहीं। तो यहाँ पे अभी उनसे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो ना ही बोलेंगे भले उनका केमियो हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे अपडेट की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग को मल्टीवर्स से और डिफरेंट वर्जन के हल्क दिखाई दे सकते हैं, जो कि हीरो भी हो सकते हैं विलन भी। अगर हम लोग बात करें विलन हल्क की, तो वो आगे जाके हम लोग को फ्यूचर में दिखाई दे सकता है, जो कि है मेस्ट्रो हल्क। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक और हल्क की, तो आप लोग को याद होगा एक हल्क की मूवी आती, उस वर्जन का जो हल्क है वो हम लोग को दिखाई देगा, लेकिन डॉक्टर ब्रूस बैनर के रोल में। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो हल्क में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन मुझे पता है अभी ऑडियंस किस टॉपिक का वेट कर रही है। यहाँ पे ऑडियंस ये जानना चाहती है कि अगर आयरन मैन का अपीयरेंस हो रहा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टोनी स्टार्क यानी कि वेरिएंट के रूप में, तो यहाँ पे वो कौन सा वर्जन का होगा। क्या वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का होगा या फिर उसे कोई और एक्टर प्ले करेगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें घोस्ट राइडर की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग को 2 नए वर्जन के दिखाई देंगे। पहला तो निकोलस केज का, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने से मना कर देगा। उसके बाद हम लोग को एक और नया घोस्ट राइडर दिखाई देगा जो कि कोई और एक्टर उसका रोल प्ले करेगा। उसी तरह दोस्तों आयरन मैन के केस में भी ऐसा हो सकता है। अब बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे जिन्होंने व्हाट इफ की टीवी सीरीज देखी है कि यहाँ पे जितनी यूनिवर्स की बात करें वहाँ पे टोनी स्टार्क किसी न किसी तरीके से खत्म हो गया है, चाहे किलमॉन्गर के हाथों, चाहे अल्ट्रॉन के हाथों, चाहे कोई और रीजन हो। लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 ऐसा यूनिवर्स जरूर होंगे जहाँ पर टोनी स्टार्क अब भी जिंदा होंगे। वैसे आप लोग पता है व्हाट इफ का आखिरी एपिसोड टोनी स्टार्क ऑन सकार होने वाला था, जहाँ पे टोनी स्टार्क सर्वाइव कर गया था, लेकिन वो एपिसोड दिखाया नहीं गया। लेकिन हल्का सा हम लोग को उसकी झलक दिखाई दी थी व्हाट इफ के आखिरी एपिसोड में। तो उसी तरह दोस्तों हम लोग को टोनी स्टार्क के बाकी वेरिएंट्स दिखाई दे सकते हैं जो कि बिल्कुल सही हालत में होंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कॉन्ट्रैक्ट की और रॉबर्ट डॉनी जूनियर की। क्या वो वापस आ रहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और अगर वो आएंगे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक्सटेंड होगा, यानी कि 3 to 4 ईयर्स के लिए। उसे भी केमियो के लिए साइन अप करेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें क्रिस इवंस की, यहाँ पे ये तो पता चला कि हम लोग को कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट के रूप में वो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन मैन की, तो अभी तक रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आना कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था बहुत पहले कि यहाँ पे टॉम क्रूज आयरन मैन के रूप में हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, यानी कि एक वेरिएंट के रूप में। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि टॉम क्रूज कितने बड़े एक्टर हैं और वो क्या एक केमियो के लिए साइन अप करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आगे जाके हम लोग को उनसे रिलेटेड एवेंजर्स मूवी भी दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, क्या ऑडियंस उस एवेंजर मूवी को देखना पसंद करेगी। तो ये पूरी तरह डिपेंड करेगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के ऊपर, यानी कि वहाँ पे टॉम क्रूज या फिर कोई और एक्टर अगर आयरन मैन के वेरिएंट का रोल प्ले करते हैं तो वो कैसे हम लोग को देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो अभी तक हम लोग को फोटो में 3 डॉक्टर स्ट्रेंज कन्फर्म होते नजर आए हैं। पहले तो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के, दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम और तीसरे डिफेंडर स्ट्रेंज, और तीनों का रोल एक ही एक्टर प्ले कर रहे हैं। तो मे भी टोनी स्टार्क के साथ ऐसा हो कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आ जाए, लेकिन कुछ रियलिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे चेहरे अलग हो सकते हैं। तो मे भी यहाँ पे आगे जाके हम लोग को एक नया आयरन मैन देखने को मिले। और वैसे भी दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके कंफर्मेशन की कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे एक म्यूटेंट का रोल तो कंफर्म हो गया है, जो कि है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, और वो इस समय इल्यूमिनाटी का पार्ट है
और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो टीम अपीयर होगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जिसमें ना तो सिर्फ वो है बल्कि आयरन मैन, नेमर, ब्लैक पैंथर भी है। उस यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी का काम होता है मल्टीवर्स से कोई भी थ्रेट आए तो उसे पकड़ के उसके यूनिवर्स में वापस भेजना। अब यहाँ पे हो सकता है उनके पास कोई नई मशीन हो या फिर कोई सुपर पावर। और यहाँ पे वांडा मैक्सिमोव अपने बच्चे को पता लगाने के लिए मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, ऐसा हो के रहेगा। और हो सकता है इल्यूमिनाटी वांडा को एक थ्रेट समझ के कैप्चर कर ले और यहाँ पे उनके बीच एक बैटल भी हो जाए, जैसे कि हम लोग को कॉन्सेप्ट आर्ट में दिखाई दिया था। तो उसी तरह दोस्तों अगर प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, टोनी स्टार्क भी मौजूद रहेगा। और सबसे मजा तब आएगा जब हम लोग ब्लैक पैंथर के एक नई वेरिएंट को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑल टुगेदर वो एक ऐसी टीम है जो पहले हम लोग ने कभी नहीं सुनी थी। लेकिन हाँ, हम लोग कॉमिक बुक पढ़े होंगे, वो उस टीम के बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर टोनी स्टार्क का केमियो हो रहा है तो कितने समय का होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टोनी स्टार्क को अच्छा खासा टाइमिंग देना चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करते हुए। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में एक हम लोग को वियर्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, जो कि था साइंस का और मैजिक का। तो उसी तरह मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है टोनी स्टार्क हेल्प करे डॉक्टर स्ट्रेंज की एक ऐसा गैजेट बनाने में जिससे वो मल्टीवर्स को ठीक कर सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं टोनी स्टार्क कितना जीनियस है और हम लोग ने उसका इवोल्यूशन एवेंजर्स एंड गेम तक देखा है। हालांकि यहाँ पे ऑडियंस को लग रहा था कि अब भी अगर टोनी स्टार्क जिंदा होता तो ना जाने कितनी टेक्नोलॉजी उनको देखने को मिलती। तो यहाँ पे हो सकता है आगे जाके हम लोग को ये जो विश है वो पूरी होते हुए दिखाई दे, लेकिन किसी और ऑल्टरनेट यूनिवर्स में। यानी कि हम लोग को किसी दूसरे यूनिवर्स का टोनी स्टार्क गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाते हुए दिखाई देगा, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी जो कि ऑडियंस देखना चाहती है। लेकिन हाँ, अगर एक बार एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी आ गई तो किसी भी यूनिवर्स का आयरन मैन अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ सकता है। लेकिन दोस्तों ऑल टुगेदर चाहे जितने भी केमियो हो जाए, ऑडियंस ये 2-3 हीरो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, जिनमें नाम आता है टोनी स्टार्क का, उसके बाद टॉबी के स्पाइडरमैन का और एंड्रू का भी। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम लोग को नहीं पता है कि मूवी में आ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों इस मूवी की फिल्मिंग जो है वो इतने खुफिया तरीके से हुई है कि कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन जिस बेसिस पे कॉन्सेप्ट आर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि हाँ, कुछ लीक को तो सही माना जा सकता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो कि अपने यूनिवर्स के हैं और उस मूवी में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें व्हाइट विजन की, कहा तो ये जाता कि उसका अपीयरेंस हो सकता है आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज में, लेकिन क्या पता उसका रोल पहले हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देगा। उसके बाद वो राज पता चलेगा कि आखिरकार जैसे उसे पता चला कि वो विजन है वो कहाँ चला गया और वो वांडा के पीछे क्यों नहीं आया। और यही नहीं दोस्तों, बिली और टॉमी का तो ऑलरेडी अपीयरेंस होने वाला है इस मूवी में। तो ऑल टुगेदर बस हम लोग को थोड़ा वेट करना है और देखना है कि इस मूवी में कितने कैमियोज होते हैं और आगे जाके ये मूवी और कौन सी रियलिटी ओपन करती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।